हाँ जी, तो बच्चों ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.76। इसमें हमने आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सीधी-सी यार बात है। अब बच्चे कहते हैं सारे हमें ये नहीं पता चलता सर्किट्स हल करते वक़्त कि कौन-सा मतलब कि यहाँ पे रूल लगेगा, करंट डिवीजन रूल, केसीएल, केवीएल। तो बच्चों एक बात याद रखना, जब भी कोई सर्किट सॉल्व करने लगो ना, तो आपके पास सिर्फ़ 5 मेजर चीज़ें हैं। एक ओहम्स लॉ, एक केवीएल, एक केसीएल और 2 और चीज़ें, करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है? तो जब आपका सर्किट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा हो ना कि उसकी रेज़िस्टर आपस में ऐसे जैसे ये नज़र आ रहे हैं पैरेलल में लगे हुए हैं, कॉम्बिनेशन पैरेलल सीरीज़ मिक्स अप है, तो ज़्यादातर वहाँ पे केसीएल ही कामयाब होता है, ठीक है? केसीएल प्लस उसका करंट डिवीजन रूल। और वैसे भी आपको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए, अगर उसने करंट पूछी हुई है तो यहाँ यहाँ पे सीधी-सी बात है कि करंट डिवीजन रूल ही कामयाब होगा, ठीक है? और एक और बात, अगर आपका जो सर्किट है वो ऐसे सीरीज में लगा हो, यानी कि सेंटर में कोई रेजिस्टर एग्जिस्ट ना करता हो, तो फिर आप यही समझिएगा यानी कि लूप बनते हो उसमें, वो आपको तीसरे चैप्टर में समझ आ जाएगा लूप क्या होता है, ठीक है बच्चों? तो फिर वहां पे केवीएल प्लस वोल्टेज डिवीजन रूल कामयाब होता है, ठीक है? इतना मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ, इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं फिर बता सकता, फिर वो आपकी अपनी एक कमी है। तो देखो बच्चों, अगर मैं आई नॉट को कैलकुलेट करना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 12 मिली एम्पेयर टोटल करंट है जो यहाँ पे आके सप्लाई होती है इस नोड पे। ये एक नोड है ना, इस नोड तक करंट पहुंचती है, फिर आगे वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। कुछ करंट नीचे चली जाती है जो कि आई नॉट नाम दिया गया है, और कुछ करंट आगे चली जाती है जिसे मैं आई वन का नाम दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आके करंट डिवाइड हो गई। अब ये जो आई वन है यहाँ पे पहुंचेगी, ये भी कुछ हिस्सों में डिवाइड होगी, लेकिन हमें उससे कंसर्न ही नहीं है, हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। उसकी वजह क्या? क्योंकि मैंने आई नॉट को कैलकुलेट करना है, तो मैं बस इस सर्किट को थोड़ा छोटा बनाऊंगा ताकि इसके ऊपर करंट डिवीजन रूल लग सके। अब देखें, मेरे माइंड में उसी वक्त इसका कंसेप्ट मौजूद है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ट्राई 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 एंड अगेन सॉल्व किया है, ठीक है? इस क्वेश्चन को नहीं, इन जैसे क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों? तो ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ आपके लिए। देखें, तो पहले आप जरा इन दो रेजिस्टर्स का ना कॉम्बिनेशन चेक करें, क्या है, पैरेलल है, सीरीज है। इसको सर्किट को मैंने छोटा करना है ना, कंप्रेस करना है, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ से चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखें, अपर टर्मिनल इन दोनों के दरमियान यहाँ पे कॉमन हुआ, और लोअर टर्मिनल 12 ओहम और इस 12 किलो ओहम का यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। जब अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो तो दो रेजिस्टर आपस में पैरेलल में होते हैं। जब एक टर्मिनल सिर्फ कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं, ठीक है? अदरवाइज वो डेल्टा वाई कनेक्शन होता है। तो देखो बच्चों, ये दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। इनकी रेजिस्टेंस निकालने की, R1 के लिए मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ इनकी, तो ऊपर वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नीचे इनका सम हो जाएगा, तो ये इसकी जो रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंस आएगी वो आएगी 6 किलो ओहम। अब बच्चों, मेरे सामने इसका कोई सोल्यूशन पीडीएफ नहीं खुला हुआ, लेकिन फिर भी देखो, अभी इतना क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको आंसर क्या मिलने वाला है। आपका जो आंसर है वो 6 मिली एम्पेयर आने वाला। अब आप देखें, मेरे मेरे जहन में सारा क्वेश्चन अभी सॉल्व हो गया, अभी तो हमने पहला पॉइंट ही किया है। तो ऐसे आप हो जाओ यार, इस तरह से इतना मतलब खुद को मजबूत कर दो एनालिसिस में कि अभी क्वेश्चन स्टार्ट ही करो तो आपको पता हो कि आंसर क्या आना है, ठीक है? तो दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेन इंजीनियर। तो लिहाजा देखें बच्चों, अब मैं सर्किट को अगर दोबारा से बनाना चाहूँ, या दोबारा अभी नहीं बनाते क्योंकि मुझे दोबारा अभी बनाने में फ़ायदा नहीं होगा, दोबारा मैं बाद में बनाऊंगा। ये देखें, ये 6 किलो ओम का इस तरह से रजिस्टर लगा हुआ है ना, इस तरह से मैंने इतना सर्किट कट करके सॉल्व कर दिया है, ठीक है? मैंने इतने सर्किट में देखा, मैंने यानी मेरे सामने सर्किट लगा हुआ था, मैंने देखा कि इन दो रजिस्टर की बजाय एक ही रजिस्टर जब लग सकता है तो मैं क्यों दो लगा रहा हूँ सर्किट में। लिहाजा मैंने इन दोनों को उतारा और एक इक्विवेलेंट रजिस्टर ला के लगा दिया जो कि 6 किलो ओम का था, वो इस तरह से आके लग गया, ठीक है बच्चों? और ये भी 6 किलो ओम का है। अब देखें, जो ये वाला 6 किलो ओम है ना बच्चों, उसकी वायर इस तरह नीचे की तरफ अटैच होगी इस वायर के साथ, और इस 6 किलो ओम की भी वहां पे ही अटैच है। तो देखो, इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है, ये वाला। दूसरा टर्मिनल दोनों का डिफरेंट साइड पे लगा हुआ है, डेट्स वाई ये दोनों सीरीज में है। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लें R2 के नाम से, तो सीरीज में दोनों वैल्यूज जमा हो जाती होती है, तो 6 + 6 हो जाएगा, तो ये आ गया 12 किलो ओम। तो लिहाजा ये 12 किलो ओम आ गया ना, हमने इतना सर्किट सॉल्व कर दिया, इतना। ये आपने डॉटेड नहीं लगाना है, ये मैं आपके लिए लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे आपने पेपर में नहीं लगाना, ठीक है? ये जो मैं कट करके बता रहा हूँ, इतना इतना हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब मैं इसकी मेन शेप बनाता हूँ जो हमारे काम आनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखें, ये 12 मिली एम्पेयर है, इस तरह से करंट आ रही है।
ये वो नोड है जहाँ पे ये डिवाइड हो रही है। अब बच्चों मेरी बात को याद रखना, 6 मिली एम्पेयर जवाब है आपका। ये 12 किलो ओम है आपका, ठीक है जी। ये आई नॉट करंट है जिसे हमने फाइंड आउट करना है। और इस तरह से आगे से हमने जो वायर कट की वहाँ पे एक रेजिस्टर, बस ये इस तरह से हमने आगे कट किया हुआ है, ठीक है। हमने आगे इतना सर्किट ऐसे कट कर लिया हुआ है, इस तरह से आगे से ये खाली हो गया हुआ है। लेकिन जो रिजल्टेंट आया उसको हमने यहाँ पे ला के लगा देना है, जो कि 12 किलो ओम का है, और ये हमने ला के लगा दिया रजिस्टर, ठीक है बच्चों, 12 किलो ओम। और इस वायर में कौन सी करंट फ्लो कर रही थी, I1। अब बच्चों मैं चाहता हूँ I नॉट को कैलकुलेट करना, और यही हमारे क्वेश्चन का मेन मुद्दा था। तो मैं यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा दूंगा। करंट डिवीजन रूल क्या कहता था, अपनी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखो। अब देखो 12 किलो ओम के पैरेलल में कौन सी ब्रांच है, ये वाली ब्रांच। तो लिहाजा यानी जिस वायर की आप करंट मालूम करना चाहते हैं उसके पैरेलल वायर की जो रेजिस्टेंस है उसको ऊपर रखें। तो ये पैरेलल में इसके वायर लगा हुआ है, तो लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस ऊपर आ गई जो कि 12 की है, और बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट, यानी कि जो करंट इनको सप्लाई के तौर पे मिली, ये इनको सप्लाई के तौर पे मिल रही है क्योंकि यहाँ पे आके ये दो हिस्सों में तकसीम होती है। तो लिहाजा टोटल करंट भी से कहा जाता होता है। तो ये 12 मिली इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो बच्चों आपका आंसर आ गया 6 मिली एम्पेयर। अब चेक कर लो आता है कि नहीं। किलो किलो से कैंसिल होगा, 12/24 आया होगा, 12 एक बार 12, 2 बार 24, 2 एक बार 2, 6 बार 12। तो ये आपका 6 मिली एम्पेयर आ गया। तो यार इस तरह से हो जाओ जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज। और एक और बात लास्ट में, एक बात मेरी रह गई है, वो सुनते जाइएगा। हमेशा करंट डिवीजन रूल बच्चों इस हालत में लगता है, यानी कि इतना आपको सर्किट को कंप्रेस करके रखना पड़ता है। हाँ अगर ऐसा होता कि आपने अगली नेक्स्ट वायर्स की भी अगर आपने करंट्स मालूम करनी होती तो पता फिर आप क्या करते, I1 मालूम करते पहले, ठीक है। I1 मालूम करने के बाद I1 आपके लिए फिर इन दो रेजिस्टर्स इसी फॉर्म में वापस आते इसी सर्किट के अंदर। I1 आपके लिए टोटल करंट होती इन दो रेजिस्टर में जो दो करंट्स आगे जाके तकसीम होनी थी उनके लिए। तो फिर आप उनके ऊपर करंट डिवीजन रूल लगाने के लिए I1 का इस्तेमाल करते, बस इतनी सी बात होती। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, चलो एक स्टेप और कर लो बच्चों आपके लिए, आपके फायदे के लिए। अब I1 कह लें फॉर, यहाँ पे 6 मिली अगर I नॉट है तो I1 आप कैसे मालूम करोगे। I1 आपको पता है इस नोड के ऊपर आप KCL लगा सकते हैं, या I1 के ऊपर भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वो लगा सकते हो अपना करंट डिवीजन रूल। तो KCL ही लगाना बेहतर है, यानी कि इस नोड में एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, ये इस KCL का कहना था। तो इसमें एंटर करिए सिर्फ 12 मिली एम्पेयर, और दूसरी तरफ दोनों करंट्स लिविंग है, तो I1 प्लस I नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, पर समझ के जाना, जो नहीं समझ के जाएगा बाद में ना कर कहना आपके मैथ ब्रांड भाई आपके फायदा नहीं हुआ आपके होने का। 12 मिली से जाके I नॉट माइनस हो गया, तो I नॉट की वैल्यू है 6 मिली, तो ये हमें वैल्यू मिल गई I1 की कितनी बच्चों, 6 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर आपको यहाँ कहीं पे कोई करंट मालूम करने को कहा गया हो, फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि I2 करंट मालूम करो, तो ये I1 आपको करंट मिल गई कितनी, 6 मिली एम्पेयर। ये यहाँ पे आके दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, कुछ करंट यहाँ जा रही है कुछ आगे जा रही है। अब मैं I2 के लिए करंट डिवीजन रूल लगाऊंगा। देखें बच्चों I2 के लिए करंट डिवीजन रूल लगने लगा। अब क्या होगा, इसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आएगी। देखें इस रेजिस्टर के पैरेलल में कौन सी ब्रांच है, देखें इसका अपर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल इस वायर के साथ कॉमन था, तो लिहाजा इसके पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ये है, तो इसको ऊपर रखा जाएगा, और बटे में आएगी टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट। इनके लिए सप्लाई क्या है, I1 इनके लिए सप्लाई है, तो लिहाजा I1 की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 6 मिली, तो I2 की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी 3 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से काम चलता है।